नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने लोकप्रिय कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग, जिसमें हम चर्चा करते हैं जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं के बारे में, जीवन में आने वाली समस्याएं और उनके निदान के बारे में। दोस्तों, ये कहते हैं कि नदी की कीमत पानी से होती है, फूलों की कीमत उसकी खुशबू से होती है और मनुष्य की कीमत उसके गुणों से होती है। संसार में अनेक महान व्यक्ति हुए, जैसे महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंदा जी, जिनकी जीवन शैली बहुत साधारण थी, लेकिन अपने सद्गुणों के कारण और अच्छे कार्यों के कारण उनका नाम आज तक संसार याद करता है। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि डिवाइन वैल्यूज क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस लाइफ में क्या है और क्या वो बेनिफिट्स देती हैं। और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में मौजूद है हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज के टाइम में जिसके पास जितना पोजीशन है, मनी है, पोस्ट है, पोजीशन है, तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू की जाती है। आज के एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी देखेंगे जो फोकस रहता है वो केवल और केवल सिलेबस पर रहता है, लेकिन एक सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन वैल्यूज, डिवाइन वैल्यूज, कि हमारे जीवन में वैल्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन देखा जाए आज के टाइम पर इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता है, और जबकि पढ़ाते भी आए हैं और हम सुनते भी आए हैं कि मनुष्य जीवन की जो कीमत है वो उनके गुणों से होती है। तो आज के टाइम में लोगों को कैसे ये बात बताई जाए, कैसे ये समझाया जाए कि ये ह्यूमन वैल्यूज, ये दिव्य गुण कितने इम्पोर्टेंट है लाइफ में। मनुष्य जीवन ये हमेशा हीरे तुल्य गाया जाता है जी। मनुष्य जीवन ये दुर्लभ है, मनुष्य जीवन ये हीरे तुल्य है। परंतु हीरे तुल्य कब है? जब उसके अंदर दिव्यता है, जब उसके अंदर पवित्रता है, जब उसके अंदर श्रेष्ठता है। तो जैसे और चीज़ों की कीमत बताते, हर एक कोई भी चीज़ देखेंगे ना तो उसकी फट से कीमत पूछेंगे, इसकी कीमत क्या है। तो मनुष्य जीवन की कीमत क्या है? मनुष्य जीवन की कीमत है दिव्य गुण। तो वो जो दिव्य गुण है, वैसे तो दिव्य गुण की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जी, परंतु सहनशीलता है, संतुष्टता है, मधुरता है, और हम और भी गुण देखते हैं सारे। तो ये जो भी गुण हैं, इन गुणों के आधार पर मनुष्य का जीवन ये श्रेष्ठ और ऊंचा बनता है जी। तो आज ये लोग भूल गए हैं, दिव्यता को भूल गए हैं, दिव्य गुणों को भूल गए हैं, और जो इन आंखों से दिखाई पड़ता है, पोस्ट, पोजीशन, धन, पदार्थ, उसके ऊपर उसका मापतोल कर रहे हैं जी। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं। आज के टाइम में देखेंगे लोग इसी के पीछे ही भाग रहे हैं कि मैं मेरी वैल्यू संसार में तभी होगी जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, मेरे पास पावर होगी, मेरे पास पोजीशन होगी। और इसके चलते हम देखते भी हैं कि वैल्यूज को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उसके चलते देखो बहन, ये सब कुछ है जी, परंतु उसके अंदर अगर सहन शक्ति नहीं, क्योंकि हमेशा कहा जाता है सब दिन होता नहीं एक समान। तो सहनशीलता ये भी एक वैल्यू है। अगर जीवन में सहनशीलता नहीं है तो कितना भी तुम धन, पदार्थ वगैरह कुछ भी कमा लो, कितना पोस्ट, पोजीशन होने दो, फिर वो छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होता रहेगा व्यक्ति। जी जी जी। परंतु अगर उसके जीवन में सहनशीलता है, सहन कर लेता है किसी भी बात को, तो सहन करने के बाद उस बात को समा सकता है। सहनशीलता का मतलब ये है कि सहन करने के बाद भी वो शीतल रहता है। तो जब ऐसा उसका जीवन होता है तो बहुत सारी बातों को समा करके, कैसी भी परिस्थितियां आती है तो उसका मुकाबला करके वो आगे बढ़ सकता है जी। परंतु अगर सहनशीलता नहीं होगी तो उसका जीवन जो है वो बहुत डिस्टर्ब रहेगा, और उसके अंदर क्रोध की हमेशा प्रविष्टा होगी, जोश होगा उसके अंदर जी। पर सहनशीलता वाला जो होता है ना, उसके अंदर शांति होती है, उसके अंदर प्रेम होता है। तो इसीलिए जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी व्यक्ति हो, कैसे भी सरकमटेंस हो, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे को सहनशीलता की बहुत आवश्यकता है। जी 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 जी। तो जितना जितना हम सहन करते हैं,
जैसा हम देखते हैं मूर्ति कैसे बनती है, पत्थर से मूर्ति बन जाती है, पूजनीय मूर्ति बन जाती है, छेने और हथौड़े के घाव से बनती है ना, कितना उसको सहन करना पड़ता है। बिल्कुल। तो वैसा ही हम भी जितना सहन करते हैं उतना हमारे अंदर वो दिव्यता और भी आती जाती जी। तो ये वैल्यू जो है ये बहुत श्रेष्ठ है, सहनशीलता की वैल्यू भी बहुत श्रेष्ठ है। वो खुद भी शीतल रहता है, औरों को भी शीतल करता है। इसीलिए हमारे भारत में शीतला देवी के मंदिर जी, क्योंकि शीतल ये शांति और सुख ये बहुत बड़ी चीजें हैं जीवन में। जी जी जी, ये भी देखा गया है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सहनशीलता का गुण जो है लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, एक बहुत क्या कहेंगे एक डिवाइन वैल्यू है ये। और सहनशीलता के कारण ही आज अनेक ऐसे उदाहरण हैं आज समाज के अंदर, विश्व के अंदर, जिनके कारण वो लोग महान हुए, जैसे कि महात्मा गांधी जी थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, बिल्कुल कितना सहन किया। और देखिए आज तक विश्व उनको मानता है, उनकी बुक्स भी छपती हैं, लोग उनके जीवन कहानी से सीखते हैं। सचमुच ये एक मैं तो कहूंगी प्राइम वैल्यू है जीवन की। एक आपने जो अभी एक वैल्यू का जिक्र किया है वो है संतुष्टता। संतुष्टता जो है आज के टाइम में लोगों को संतुष्टता बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कितनी भी चीजें उनके पास जीवन में है लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट रहते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से जीवन में संतुष्ट रहा जाए, कैसे सिचुएशंस जो आती हैं, अपोजिट सिचुएशंस आती हैं, उसमें भी किस तरीके से हम ये संतुष्टता का गुण धारण कर सकते हैं? देखो हमेशा कहा जाता है संतोष ये बहुत बड़ा धन है, और जिस समय उसको संतुष्टता का गुण आता है, संतोष का धन आता है, तब सारे धन उसके आगे तुच्छ होते हैं, क्योंकि वो हर हालत में खुद को संतुष्ट रखना जानता है जी। उसको कर्मों की गहन गति मालूम होने के कारण उसको पता है कि मेरे को जो भी प्राप्ति हुई है वो मेरे पुरुषार्थ और भाग्य के अनुसार ही हुई है, मेरे को उससे कोई ज्यादा प्राप्ति होने वाली नहीं कि इस समझ के कारण वो व्यक्ति बड़ा संतुष्ट रहता है और बड़ा खुश रहता है जी। परंतु जब ये समझ उसके बुद्धि में से चली जाती है तो फिर उसकी डिक्शनरी में सिर्फ एक ही शब्द होता है चाहिए जी, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और लिस्ट लगी रहती है, एक बात पूरी होती है तो दूसरी, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी, डिमांड ही डिमांड होती है, हर एक चीज उसको चाहिए, उसको मान चाहिए, उसको सम्मान चाहिए, उसको वस्तु चाहिए, उसको पदार्थ चाहिए, पर संतुष्टता का गुण जिसमें उसको कुछ भी नहीं चाहिए जी, तो वो नमक और रोटी खाएगा पर संतुष्ट रहेगा। और जिसके जीवन में संतुष्टता रूपी गुण नहीं है तो वो क्या करेगा, 36 प्रकार का भोजन खाएगा परंतु फिर भी वो प्यासा ही रहेगा, भूखा ही रहेगा जी। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। एक गांव में अकाल पड़ गया, खाने को लोगों को नहीं था, तो वहाँ का जो जमींदार था वो बहुत दयालु था, तो उसने कहा कि मैं रोज सवेरे बच्चों को 2-2 रोटी बांटूंगा। तो लोगों की बच्चों की क्यू लग गई दूसरे दिन से उसके बंगले के आगे। वो पूजा पाठ करके और खुद आकर के सब बच्चों को 2-2 रोटियां देता था जी। तो ये सिलसिला उसका चलता रहा, परंतु रोज देखता था ये जमींदार, एक छोटी सी बच्ची थी, वो एकदम लास्ट लाइन के कोने में लास्ट में खड़ी रहती थी, और लास्ट में सब चले जाते थे, वो आकर के एक छोटी सी रोटी उठा करके ले जाती थी घर में। उसकी बूढ़ी माँ थी, वो दोनों मिलके आधी आधी रोटी खाते थे और संतुष्ट रहते थे पानी पी के। एक दिन क्या हुआ, वो रोटी लेकर के घर आई, उसकी माँ ने उस रोटी के 2 टुकड़े किए तो उसमें से 3 सोने की मोहरें निकली। तो 3 सोने की मोहरें निकली तो उसकी माँ ने कहा देखो ये जमींदार का भूल से यहाँ पर ये सोना आ गया, तो उसको जाके देखिए जी। तो ये गई उसके पास, उसको जाके बोला ये आपका रोटी के बीच में ये आ गया है, 3 भूल से शायद गिर गया, ये आप ले लो। तो उसने कहा नहीं, ये तेरे को, तू जो संतुष्टता का गुण है ना तेरे में और धीरजता का, उसका ये इनाम है। तो उसने कहा नहीं मुझे इनाम नहीं चाहिए, ये आप अपने पास रखो। पर इसने फिर बहुत समझा कि उसको वो दिया, और फिर उसकी माँ को और उस लड़की को, क्योंकि उसको पिता तो था नहीं और ये विधवा थी वो माता, और ये अकेली लड़की थी, तो उनको अपने पास बुला लिया। अपने पास बुला के अपने पास रखा। उस जमींदार को संतान नहीं थी।
फिर उसने देखा धीरे धीरे इस कन्या में कितने गुण हैं जी। उसकी माँ कितनी आदर्श माता है। तो ये देखने के बाद उसने उस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर दिया जी। तो देखो संतुष्टता ये कितना बड़ा गुण है। एक संतुष्टता को धारण करने के बाद उसको इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई जी। तो संतुष्टता ये जीवन में बहुत ही आवश्यक है। परंतु हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारे को जो भी मिलता है ये हमारे भाग्य के अनुसार और पुरुषार्थ के अनुसार मिलता है। जी जी। तो इस बात को अगर ध्यान में रख के चलते हैं तो कभी भी असंतुष्ट होने की बात नहीं होती है जी। और संतुष्ट व्यक्ति कभी किसी से कंपेयर नहीं करता, जी बिल्कुल। किसी से कंपटीशन भी नहीं करेगा, कंपेयर भी नहीं करेगा, इसीलिए वो संतुष्ट है, खुश रहता है, वो खुश जीवन से। रहता है। जी जी कंपेयर करता है ना दूसरे के साथ, वही दुखी होता है। जी। तो ये संतुष्टता ऐसा बड़ा गुण है जो औरों को देखना हम छोड़ देते हैं और खुद को ही देखते हैं, जिसके कारण खुद के अंदर वो गुण आता जाता है। दीदी आपने बहुत सुंदर तरीके से, एक इतने सुंदर एग्जाम्पल के साथ आपने समझाई है इस बात को कि भी संतुष्टता का गुण कैसे जीवन की परिस्थितियां बदल देता है। भले एक टाइम हमें कठिनाई फेस करनी पड़ती है लाइफ में, लेकिन धीरे 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 संतुष्टता के गुण को धारण करने से देखा जाए हमें एक रिवॉर्ड की, प्राइज की प्राप्ति होती है, सिचुएशंस बदल जाती हैं और वो हमारी फेवर में हो जाती है। दीदी एक गुण की मैं यहाँ बात करूंगी जो आजकल के लोगों में लगभग ये लुप्त हो गया है, वो है नम्रता का गुण। आजकल लोगों में इतनी ईगो प्रॉब्लम है कि कोई झुकना ही नहीं चाहता है। तो अब ये नम्रता का गुण किस तरीके से जीवन में धारण किया जाए और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखो ऐसा है, नम्रता उसको कहा जाता है जिसके अंदर हर प्रकार की पात्रता है, हर प्रकार की विशेषता है, उसके पास धन की भी कमी नहीं है, परंतु वो सब कुछ होते हुए वो व्यक्ति हमेशा नम्र रहता है, झुकता है जी। उसको कभी अहंकार नहीं आता है, वो कभी किसी के ऊपर रोब नहीं बताता है। तो वो कभी किसी के ऊपर रोब नहीं बताएगा, उसको कभी अहंकार नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर नम्रता का गुण है जी। तो नम्रता का गुण ऐसा गुण है जो दुश्मन को भी अपना बना सकता है। तो उसके लिए क्या है, उस व्यक्ति में अगर नम्रता है, नम्रता सरलता से आती है। जितना जितना सरल स्वभाव होता है, मिलनसार स्वभाव होता है, नम्रता वाले में तो ये विशेषताएं होती है ना जी। तो नम्रता ये सरलता को धारण करके साथ में लाती है। उसका स्वभाव मुलायम होता है जी। इसीलिए उसके साथ सब मिलना जुलना चाहते हैं, उससे मिक्स होना चाहते हैं। और जो टाइट होके चलता है उसके सामने तो कोई भी नहीं आता जी। आप देखो दो चीजें हैं हमारे मुख के अंदर, एक जीभ है और दूसरे दांत है। जीभ जब से हमको ये शरीर मिला, जन्म मिला, तब से जीभ हमारे साथ और मरने तक ये जीभ साथ में ही रहती है। दांत ये बाद में आए हैं, परंतु आप देखेंगे दांत पहले चले जाते हैं जी जी जी, जी। और जीभ अंत तक चलती है। क्यों? क्योंकि वो लचीली जी, वो नम्र है। नम्र है, बिल्कुल। तो इसीलिए नम्रता ऐसी चीज है, इसको धारण करने के लिए हमारे को थोड़ा सरल स्वभाव, औरों की बातों को समा के चलने की आवश्यकता है, जिससे हमारा क्या होता है, नेचर नम्र बनती जाती है, हम मिलनसार होते जाते हैं और हम सर्व लोकप्रिय बन जाते हैं। इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। आजकल यही लोगों में यही प्रॉब्लम आती है, ये कहते हैं कि मैं क्यों झुकूं, वो झुके पहले। तो यहाँ रिलेशनशिप्स में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मैं घर में बड़ा हूँ या मैं ऐसा हूँ तो मैं क्यों झुकूं किसी के सामने, मेरी भी कोई वैल्यू है। ऐसे इस तरीके से वो ईगो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ जाती हैं लाइफ के अंदर। दे अभिमान के कारण आती है ना बहन। जी जी जी। दे अभिमान होने के कारण वो समझता है मैं अरे मैं क्या है, तुमको मैं तो छोड़ना पड़ेगा ना। जी जी जी। अगर तुम मैं करता रहेगा, तुम बोलेगा मैं नहीं झुकूंगा, तो सामने वाला क्यों झुकेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए खुद को अगर सामने वाले को झुकाना है तो खुद को झुकना ही पड़ता है। जी बिल्कुल। नम्रता धारण ही करनी पड़ती है। अगर जीवन में सुख शांति चाहिए तो नम्रता के बगैर नहीं आ सकती। जी 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 जी। मैं आज कुछ भी कहेगी, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ टीरा हूँ, तो कोई मानेगा मेरे को? नहीं। तो आज कोई कितना भी अपने को बोलेगा मैं फलाना हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, ये दूसरों ने मुझे कहना चाहिए कि ये बड़ा है, समझा जी। जो बड़ा होता है वो अपने मुख से नहीं कहता मैं बड़ा हूँ, दूसरे मानते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा उसको मानते हैं जो
मीठे स्वभाव का, नम्र स्वभाव का जी होता है। जी जी। एक आपने एक गुण का जिक्र किया था, मधुरता, स्वीटनेस। तो आज के टाइम में तो मैं कहूँगी कि लोगों की जुबान खुलती है तो बस कड़वे शब्द ही सुनने को मिलते हैं, मिठास तो जैसे उनकी जुबान से गुम हो चुकी है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि स्वीटनेस यानी कि मधुरता का जो गुण है वो हमारे जीवन में किस तरीके के लाभ देता है और उसको कैसे हम जीवन में अपनाएं? देखो, मधुरता जो है, मधुरता ऐसी चीज है जैसे कि फूल की खुशबू होती। फूल को किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, उसकी खुशबू से वो आप ही व्यक्ति उसके पास जाता है, जो भी हो, भौरा भी उसके पास जाता है जी। सब उसके पास जाते हैं, जो है मतलब पंछी भी उसके पास जाते हैं, व्यक्ति भी उसके पास जाते हैं, उसकी खुशबू के कारण, उसकी विशेषता के कारण। तो जिसमें मधुरता का गुण है, मधुरता का गुण वाला सर्व को आकर्षित करता है। मधुरता का गुण वाला जो होता है वो सबको अपना बना करके चलता है जी। परंतु ये मधुरता कभी आती है जब निस्वार्थ प्रेम हम करते हैं, तभी हमारे अंदर मधुरता आती जी। अगर हमारा कोई भी स्वार्थ होगा किसी के प्रति तो मधुर नहीं बन सकेंगे। परंतु हम निस्वार्थ प्यार जब करते हैं, हमारी आत्मिक दृष्टि होती है और हमें ये पक्का होता है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं, तो हमारे अंदर धीरे धीरे मधुरता आती जाती है जी। परमात्मा को प्यार का सागर कहा जाता है। तो जब उस व्यक्ति को ये याद रहता है कि मेरा पिता प्यार का सागर है, तो मेरे अंदर भी वो रूहानी प्यार होना चाहिए जी। और वो उस प्यार को धारण करता है क्योंकि उसका कनेक्शन प्यार के सागर के साथ है। तो इसीलिए उसके अंदर में क्या आता है, वो रूहानी प्यार आता है और प्यार के कारण उसके अंदर मधुरता, मिठास आती जाती। जी। प्यार तो मिठास लाता है ना, परंतु अगर प्यार नहीं होगा तो मिठास नहीं आ सकती है, ये बात होती है। तो मधुरता ये जीवन को बहुत ऊंचा ले जाने वाला गुण है और बहुत ही जीवन में आवश्यक है। मधुरता से आप कितने भी बड़े बड़े काम किसी से करा सकते जी। अगर जबान में मधुरता नहीं होगी तो क्या होगा, आप कुछ भी नहीं करा सके जी। एक अच्छा मिसाल बताते हैं, मधुरता देखो क्या चीज। मधुरता से व्यक्ति पहचाना जाता है वो कौन है। एक बार एक जंगल में राजा शिकार करने के लिए गया, तो क्या हो गया, आपस में रास्ता भूल गए। सेनापति अलग चला गया, सैनिक अलग चले गए, राजा अलग चला। तो रास्ता ढूंढ रहे थे, कहाँ से जाना है, बाहर कहाँ से निकलना है। तो रास्ते में देखा तो एक झुपड़ी थी, साधु की झुपड़ी थी, पर वो अंधा था जी। तो सैनिक वहां से घोड़े पर ही बैठे हुए थे। सैनिक वहां से आया, पहले टप टप करके आया। उसने कहा कि ये अंधे, ये रास्ता किधर जाता है। उसने कहा मेरे को मालूम नहीं भाई कहाँ रास्ता जाता है, मुझे कोई पता नहीं। सैनिक आया ना, उसको कहा सैनिक मेरे को पता नहीं है ये रास्ता कहाँ से जाता है। अभी देखता तो नहीं था उसको, सैनिक कैसा क्या मालूम पड़े सैनिक जी। उसके बाद सेनापति आया, तो सेनापति ने कहा सूरदास जी ये रास्ता किस तरफ जाता है। तो उसने बताया ये रास्ता फलानी तरफ जाता है। सेनापति को कहा सेनापति जी ये रास्ता इस तरफ जाता है जी। उसके बाद तीसरा नंबर राजा आया। तो राजा ने, क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं था, पहले वो लोग उससे होके गए, राजा को क्या पता पहले सेनापति होके गया या वो सोल्जर होके गए। तो राजा आया, राजा ने कहा कि महात्मा जी आप क्या ये जानते हैं कि ये रास्ता किस तरफ जाते हैं। उसका माथा टेका और उसको बोला आप जानते हैं ये रास्ता किस तरफ जाता है। तो बोला महाराज ये रास्ता ना ये फलानी तरफ जाता है। तो इतने में वो तीनों भी आके वहां इकट्ठे हो गए जी। इकट्ठे हो गए तो उससे पूछा कि जबकि तेरे को दिखाई नहीं पड़ता है कि ये सोल्जर है, ये सेनापति है और ये राजा है, तुमने पहचाना कैसा। जी। तो बोला मैंने जबान पर से पहचाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो जबान है ना, ये जबान पर से व्यक्ति की पहचान होती है। बिल्कुल सही। तो इसीलिए जिसके अंदर मधुरता है ना, वो कभी ज्यादा बोलता नहीं है। वो जो उल्टा बर्ताव करने वाले हैं ना, उनके लिए भी कभी भी खराब शब्द नहीं बोले। जी 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 जी। वो अपने स्वमान में रहने वाला होता है, मधुरता वाला। जी जी। वो ऐसा नहीं सामने वाले ने उल्टा बोला, सामने वाले ने निंदा किया तो ये भी करेगा, कभी नहीं करेगा। बिल्कुल। तो मधुरता गुण ऐसा है
जो सबको बहुत ही अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जी जी तो जी। व्यक्ति भी प्रिय लगता है, नेचुरल। बिल्कुल। और आज के टाइम में इस क्षेत्र में बोलने, किस तरीके से बोलना चाहिए, क्या हमारा स्टाइल होना चाहिए, लोगों को आज तक ये नहीं आया है। मैं तो कई बार कहती हूँ कि हमारी लैंग्वेज ट्रेनिंग शायद आज तक कंप्लीट ही नहीं हुई है। हम तरह तरह की ट्रेनिंग्स लाइफ में लेते हैं, लेकिन ये बोलना किस तरीके से है हमें आज तक नहीं आ पाया है आज के टाइम तक। देखो बहन, ये ट्रेनिंग देने से नहीं होता है जी। ये अपनी निज धारणाओं से होता है, ये खुद को पहचानने से होता है। जी जी जी। मनुष्य को खुद की पहचान नहीं है, वो अपने दैहिक अभिमान में रहता है, जिसके कारण ये सब कुछ होता है। वाणी कड़वी हो जाती, बिल्कुल मधुरता वाणी में नहीं आती है। परंतु जब उसको अपने स्वमान में रहता है तो जरूर वो क्या करता है, सामने वाले को सम्मान देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सामने वाले को सम्मान देगा तो उसको भी सम्मान मिलता है। बिल्कुल। ये कहते भी है कि जो व्यक्ति अपना सम्मान करना जानता है वो तो दूसरों का भी सम्मान करता भी है। दीदी, एक हमने जीवन में एक स्लोगन सुना है कि प्योरिटी इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज, की पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो ये जो प्योरिटी का गुण है, इसकी गहराई क्या है, किस तरीके से इसे जीवन में हम अपना सकते हैं, और पवित्रता का अर्थ किस किस क्षेत्र में, किस किस कर्म में होना चाहिए प्योरिटी का? देखो, पवित्रता जो है ये है मन, वाणी और कर्म की पवित्रता। आज मनुष्य निगेटिव ज्यादा सोचता है, पॉजिटिव बहुत कम सोचता है। तो मन की जो पवित्रता है, अर्थात श्रेष्ठ संकल्प, पवित्र संकल्प, कल्याण के संकल्प, रैम के संकल्प, तो जितने जितने हमारे को ये संकल्प आते हैं, हमारा मन अगर प्योर है, पवित्र है, तो हमारे को अच्छे संकल्प आते हैं, हम अच्छे संकल्प उठाते हैं। अच्छे संकल्पों से और भी मन पवित्र बनता जाता है। तो इसीलिए पहले तो हमारे को अपनी मनसा में पवित्रता धारण करनी पड़ेगी। लोग खुद की वाणी की तरफ भी ध्यान देते हैं कि हमारे को किसी से क्रोध नहीं करना चाहिए, हमारे को उल्टा बर्ताव नहीं करना चाहिए। वो वाणी और कर्म को सुधारने की कोशिश करते हैं, परंतु परमात्मा आके मनसा को सुधारता है जी। क्योंकि वाणी और कर्म का जो बीज है वो है मनसा, संकल्प। तो जिस समय हमारे संकल्प जो है वो श्रेष्ठ चलते हैं, हमारे संकल्प शुभ चलते हैं, तो क्या होता है, वो वाणी में भी आते हैं और वो कर्म में भी आते हैं जी। तो इसीलिए हमें वाणी से भी हमेशा ऐसी उदार हमारी वाणी होनी चाहिए। हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए जी। तो जब ये हमारे ध्यान में रहता है, मन, वाणी और कर्म, इन तीनों में भी जब पवित्रता आती है तो हमारा जीवन पवित्र बनता है, और हम इस पवित्रता के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैला करके विश्व को भी पवित्र बना सकते हैं और सुखी बना सकते हैं। खुद भी सुखी होते हैं, औरों को भी सुखी करते हैं जी जी जी। दीदी, ये एक एक गुण का जो आपने विस्तार बताया है वो अपने आप में इतना खूबसूरत है कि मैं कहूँगी यदि एक एक गुण यदि हम जीवन में उतार लें तो वास्तव में यही हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार है। और किस तरीके से हर एक गुण हमारे जीवन को बदल देता है, परिस्थितियों को बदल देता है और हमें समाज में महान बना देता है। दीदी, इस डिस्कशन करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड से हमने जाना कि हर एक गुण की हमारे जीवन में कितनी वैल्यू है। ये गुण ही है जो हमें मूल्यवान बनाते हैं, हमें समाज के अंदर एक नाम देते हैं, हमें महान बनाते हैं, ऊंच बनाते हैं। ये कहते भी हैं कि मनुष्य अपने चेहरे को तो खूब संवारता है जिस पर दुनिया की नजर होती है, लेकिन स्वयं को यानी कि अपनी आत्मा को नहीं संवारता जिस पर खुदा की नजर होती है। इसलिए दर्शकों, खुदा की नजर हम पर जाए, ये बहुत जरूरी है कि हम स्वयं में दैवी गुणों की धारणा करें, अपने जीवन को इन गुणों से सुंदर बनाएं। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।